परिचित चेहरे और जगह जगह मजदूरों के लिए जाते हैं। भाई कुलदीप जी को भी यहां बुलाया, हमने स्वास्थ्य मंत्री साहब से मीटिंग ली, जिसकी मिनट्स कॉपी हमारे पास आ चुकी है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और ये सब कार्यकाल जो हुआ वो 53 दिन के अंदर हुआ। क्यों साहब, ये सच है ना। जब हम यहां बैठे थे तो हम बैठे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सबके दिलों में यही बात थी ना। लेकिन यहां बैठना हमारे लिए पॉजिटिव रहा, क्योंकि आपकी जो लड़ाई थी वो सीधी सरकार से थी और उस सरकार से आपने अपनी मांगे मनवाई। क्या गलत कह रहा हूं मैं? हमारी अगर 5 मांगे थी तो उसमें से 3 मांगे हमारी मान ली गई है, वो हमें पता है, मिनट्स कॉपी के अंदर आई है। और जैसा कि हमारी पहले हफ्ते में पहली सैलरी आ गई थी 3 सैलरियों में से, दूसरी बार में हमारी अंडरटेकिंग हट गई थी जो हमसे लिख के लिया जाता था सैलरी देने से पहले। आप यस तो करो, कम से कम हाथ खड़ा करके कर दो। हाँ, अगर कोई मैं कुछ में गलत कह रहा हूं तो उसका विरोध भी करो खड़े होकर के, नहीं ये बात ऐसे नहीं हुई। हमारी अंडरटेकिंग खत्म हुई जो हमें सैलरी देने से पहले ली जाती थी। उसके बाद में हमारी 2 सैलरियां रिलीज की गई। ठीक है, हमारे खाते में भी नहीं आई, लेकिन मुझे पता है वो इस हफ्ते में शनिवार से पहले आ जानी चाहिए। कल शुक्रवार हो सकता है कल आ जाए। ठीक है जी, जो मेरी ऊपर बात चल रही है, आप लोग किसी की नजर में नहीं थे। आज स्वास्थ्य मंत्री की नजर में हो, दिल्ली सरकार की नजर में हो, और दिल्ली के नागरिकों को पता है कि डिस्पेंसरियों में काम करने वाले हमारे दिल्ली सरकार के हमारा इलाज करने के लिए, हमें स्वस्थ करने के लिए डिस्पेंसरियों में सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार को छोड़कर यहाँ कार्य करते हैं, वो लोग आज रोड पर बैठे हैं। तो ये कम बात नहीं है साथियों। अगर किसी हमारी बहन किसी भाई को ऐसा लगता मायूस होता है कि हमें 53 दिन हो गए हमें कुछ नहीं मिला, तो ये सब कुछ हमें सौगात मिली। आप आज चर्चित हैं, आप आज दिल्ली सरकार के अंदर आपकी बातें होती हैं, आपके विषय में चर्चा होती है। कल परसों एक बहुत बड़ी बैठक अंदर हुई जिसमें डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि इनके बगैर काम नहीं चल रहा। भैया डिस्पेंसरियों का हाल देख लो, ऐसा ही है सुशील। मैं अपनी तरफ से तुमने कह रहा कुछ बात, मीटिंग से जब लोग आए वो आप लोगों के सहानुभूति थे, उन लोगों ने मीटिंग में से आकर गुपचुप में बताया कि ये चर्चा हुई है कि इन लोगों के बगैर काम नहीं चल रहा वहां पर डिस्पेंसरियों में। तो सोचने को मजबूर है आज दिल्ली सरकार। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी ईमानदारी, अपनी प्रतिष्ठा से, पूरी ईमानदारी से उस काम को अंजाम देते हैं जो दिल्ली सरकार में आप लोग कार्यरत हैं। डिस्पेंसरियां अगर चल रही होती ना तो इतनी चर्चाएं नहीं होती। सबको पता है हम स्वच्छ वातावरण करते हैं, हम अपने इन हाथों से मलमूत्र का मंथन करते हैं, हम लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक स्वच्छ करते हैं जब जाकर लोग बैठते हैं वहां पर। अगर हम वातावरण साफ ना करें, क्या यहाँ ये अधिकारी बैठ जाएंगे आपके डिस्पेंसरी के अंदर? डॉक्टर, नर्स को मतलब आला अधिकारी आपके जब तक आप स्वच्छ नहीं होगा, अगर डॉक्टर या कोई अधिकारी आता है ना और वहां साफ ना हो, सबसे पहले घुसने से पहले कहता है बुला के लेकर आओ भाई, वो साफ करके स्वच्छ करे ताकि मैं बैठूं। तो जब पहला परिकरण आप लोगों का शुरू होता है, उसके बाद आकर अधिकारी अपना कार्य करता है। सांस भी ना ले, नहीं तो आप लोग उसकी ऑक्सीजन है, आप लोग उसकी धड़कन है, आप लोग उसको स्वस्थ रहने का काम करते हैं, स्वस्थ रखने का काम करते हैं साथियों। तो मैं इसी बात को ज्यादा, क्योंकि भाषणबाजी तो हमारी रोज होती है। दूसरी मीटिंग आपकी बहुत जल्दी स्वास्थ्य मंत्री से होने वाली है, और अगर स्वास्थ्य मंत्री ने इन 2-3 दिन के अंदर मीटिंग नहीं ली तो हम उसके घर का घेराव करेंगे साथियों। ये मेरा वादा विनोद संगत का आपसे, क्योंकि रिक्वेस्ट करते करते हमें आज 3 दिन मुझे भी हो गए, 3 से 4 दिन हो गए रिक्वेस्ट करते करते, कभी कहीं फोन कभी कहीं कि वही या तो स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग करवा लो, लोग हमारे बड़े परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी आने से पहले मैंने सुशील भाई को दिखाई अपना मोबाइल के, देखो मैं कहां का बात करता रहा हूं। ये नहीं कि हम सीधा, मेरे एक फ्रेंड है
उनके जीजा गुजर गए, बिल्कुल यंग है, मेरे से भी बहुत कम उम्र के, राजेश से भी कम उम्र के, और अचानक हार्ट फेल हो गया, उनका हार्ट अटैक हो गया तो वो गुजर गए। इस विषय में हम थोड़ा सा वहाँ शमशान घाट चले गए थे, लेकिन वहां से आने के बाद भी हमने बात करी है आला अधिकारियों से, हमने बात करी विधायक साहब से, हमने ऊपर बात पहुंचाने की बात करी, रास्ता खुल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारी बात को नहीं मानी गई तो हम पहले स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव करेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, एलजी की बात में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके अधीन आते हैं, ऊपर का तो आप देखें किससे काम करवाना, किससे नहीं करवाना, फाइल किससे चलानी, किससे नहीं चलानी। जब हमें 53 दिन हो गए और हम अपने बाल बच्चों को, परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, कितनी गर्मी थी यहाँ पर, इतना 47 तक टेम्परेचर पहुंच चुका, उसके बावजूद भी हम यहाँ रोड पर बैठे थे। आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिले। क्या स्वास्थ्य मंत्री साहब को पता है यहाँ बैठने का रोज का खर्चा कितना है? इतनी पब्लिक का 585 लोग यहाँ बैठे हैं, रोज के 3 से 4 हजार रुपए यहाँ का खर्चा है। ये किराए की गाड़ियां, ये किराए के माइक, ये यहाँ पर खाना, खर्चा, पानी, ये जो पानी लगा हुआ है ये पैसे का आता, मुफ्त नहीं आता। रोज रिक्शे से यहाँ से सामान जाता है, रोज आता है, तो इस बात को इग्नोर ना करें। अगर मेरी आवाज कहीं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी सुन रहे हैं, अगर हमारे दिल्ली के चहीते मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे हैं, तो जल्दी से इन लोगों की आप दशा संभालें, इनको, इनकी मांगों को मानकर इनका जो हक अधिकार है। अच्छा, ऐसा क्या मांग रहे हैं आप लोग? कोई हम पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, कोई हम पार्टी से जमीन मांग रहे हैं, कोई हम पार्टी से अपना घर बनाने की बात कर रहे हैं, पार्टी से हम कोई प्रशासन से एडवांस मांग रहे हैं, हम वो मांग रहे हैं जो आपको बिना कहे, बिना बताए हमें अब से 5 साल पहले दे देना चाहिए था। आपने हमें मंजूर करा यहाँ रोड पर बैठने के लिए। हम खुश नहीं है अपने कार्य को छोड़कर, हमें चिंता है आज भी अपनी डिस्पेंसरियों की कि हमारे बगैर कैसे कार्य हो रहा होगा, कितना परेशान हो रहा होगा स्टाफ, कितना परेशान हो रहा होगा मरीज। लेकिन मजबूरी हमारी है कि जब पेट में अन्न नहीं होता तो इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ अपनी भूख दिखाई देती है, अपने बच्चों की भूख दिखाई देती है, जिसकी वजह से आज हम रोड पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, आने वाले इस शनिवार तक, परसों तक मेरा मानना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग होगी, और मीटिंग अब के किसी 4 दीवारी में नहीं होगी, मीटिंग होगी आप सबके सामने। स्वास्थ्य मंत्री साहब को यहाँ लाने का कोशिश चल रही है कि यहाँ पर लेकर आए, अगर यहाँ नहीं आते तो उनकी खुद की विधानसभा में चलेंगे। हाथ खड़ा करके बताएं, सब चलने को तैयार है ना भाई? यही बात आपकी मुझे जो है ना घर पर बैठने नहीं देती। तो जब आप इतने चिंतित हो तो फिर मैं क्यों ना हूँ? मेरी माँ बीमार रही, मेरा खुद का बच्चा बीमार रहा, ठीक है, मेरे साथ कैसे भी कोई आ जाए, लेकिन मेरा मन मानता नहीं जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाऊँ धरने पर। तो बहुत जल्दी जो है ना, बहुत जल्दी, क्यों ये 2 सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाए, हमारे अंदर और ऊर्जा आ जाएगी और हमारी ताकत है। जबकि वो 2 सैलरी लेकर आप खा चुके हैं उधार करके, राशन वाले से, आस पड़ोस से उधार लेकर, उस सैलरी से भी 2 सैलरियों से भी ज्यादा हम कर्ज कर चुके हैं। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, हमने हिम्मत क्यों नहीं आ रही? आपको भरोसा हम पे है और हमें भरोसा आपके ऊपर है। आपको पूरा भरोसा है कि अगर ये लोग काम कर रहे हैं और वही ईमानदारी हमारे अंदर है, अगर हम कहीं बैठे हैं और हमने कोई काम हाथ में लिया, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिष्ठा से उस काम को अंजाम देने का काम करेंगे। क्यों? चाहे परेशानी कितनी भी आ जाए, लेकिन जब हमारे साथी अगर हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं ना भाई दोस्तों, ऐसा आपस में चर्चा करोगे तो मेरा तो फिर बात करने का कोई, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कल परसों में होने वाली है। क्या आप लोग नहीं चलोगे स्वास्थ्य मंत्री के पास? जोर से आप लोग, सिर्फ आप लोग हल्ला मचा गए। नहीं, उन लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है, आपस में पता है लूडो खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खैर वो जरूरी है। ऐसे सुनो, धरने पर ऐसे टाइम पास होता है, कोई लेटा हुआ है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि हम गुमसुम बैठे रहे। जब बात आए नारों की तो फिर नारे भी होने चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद।